हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। क्योंकि ट्रेंड लाइन जो है ट्रेडिंग का बेसिक पार्ट है। अगर आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीख लिया, इट मींस आपने 50% से ज्यादा मार्केट को समझना सीख लिया है। ट्रेंड लाइन क्या होता है, कैसे वर्क करता है, हम इसी के वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। अगर आप ट्रेंड लाइन को बनाना सीख लेते हो, आइडेंटिफाई करना सीख लेते हो, तो फिर आपके लिए ट्रेडिंग का करियर बहुत ही आसान हो जाएगा। आप हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न को पहचानना सीख जाओगे और अच्छे खासे आप प्रॉफिट करने लग जाओगे। तो फिर चलिए, तो अगर आपको इसमें कुछ सीखना है तो आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखें, जिससे आपको कुछ वैल्यूएबल कंटेंट देखने को मिले। सबसे पहले हम देखते हैं आइडेंटिफाई करना क्या होता है। हमें सबसे पहले क्या करना रहता है, हमें सबसे पहले ट्रेंड लाइन को समझना रहता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा है। ट्रेंड दो प्रकार के होते हैं, एक ट्रेंड होता है डाउन ट्रेंड, एक ट्रेंड होता है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में क्या रहता है, जब मार्केट जो चलता रहता है वो हायर लो का फॉर्मेशन करता है। इसका मतलब आप इजीली समझिए, जब मार्केट चल रहा है तो एक मार्केट हाई बनाएगा, हाई बनाने के बाद एक वापस लो बनाएगा, लो बनाने के बाद वापस एक नया हाई बनाएगा, नया हाई बनाने के बाद वापस एक लो बनाएगा। इसको बोलते हैं अप ट्रेंड का हायर लो फॉर्मेशन। मतलब मार्केट अगर अप ट्रेंड में चल रहा है तो मार्केट ऐसा एक फॉर्मेशन करता है। और जो दूसरा होता है वो होता है डाउन ट्रेंड। मार्केट इसके अंदर लोअर हाई बनाता है। इट मीन्स आप समझिए, मार्केट एक लो बनाया, उसके बाद मार्केट एक हाई बनाता है, हाई बनाया, बाद में मार्केट वापस एक नया लो बनाता है, लो बनाने के बाद मार्केट वापस एक हाई बनाता है। तो ये हो गया हायर लो। मतलब मार्केट में दोनों साइड में ट्रेंड लाइन बनती है। एक बनती है अप साइड में, अप ट्रेंड में, जो कि हायर लो का फॉर्मेशन होता है। और हम दूसरी साइड में देखें डाउन ट्रेंड में, तो एक लोअर हाई का फॉर्मेशन होता है। ये दोनों ही फॉर्मेशन आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ट्रेंड लाइन बनाने के लिए आपको ये फॉर्मेशन जानना जरूरी है कि मार्केट अप ट्रेंड चल रहा है फिर डाउन ट्रेंड। हम इसका एग्जाम्पल देखने वाले हैं लाइव मार्केट के अंदर। आपको हमेशा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने से पहले ये ध्यान रखना है कि मार्केट क्या एक हायर बना रहा है, हाई के बाद क्या एक लो बना रहा है। अगर लो बना दे तो क्या वापस एक हाई बना रहा है, अगर हाई बना रहा है तो वापस एक लो बनाएगा, तो फिर हमारा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बन जाएगा। इट मीन्स आप समझिए, ट्रेंड लाइन बनाने के लिए हमें एटलीस्ट दो पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक पॉइंट होता है नीचे वाला, एक लो, और सेकंड पॉइंट होता है सेकंड लो। तो हमें दो लॉस की रिक्वायरमेंट होती है जहां से मार्केट वापस सपोर्ट लेने का होता है। अगर मार्केट अप ट्रेंड चल रहा है तो ये समझिए, जो ट्रेंड लाइन बन रही है वो सपोर्ट के जैसे काम करने वाली है। अगर मार्केट अप ट्रेंड चल रहा है तो, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा है, आप देखो मार्केट में डाउन ट्रेंड चलता रहता है तो फिर मार्केट रिजेक्शन लेता है। तो फिर जब मार्केट डाउन ट्रेंड चलता रहता है तो फिर हमें जो ट्रेंड लाइन रहती है वो एक रिजेक्शन के जैसे काम करती है, जिसको हम रेजिस्टेंस भी बोलते हैं स्टॉक मार्केट की भाषा में। तो हमें ये भी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि मार्केट अप ट्रेंड चलता रहता है तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट बनाती है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड चलता रहता है तो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के जैसे काम करती है। चलिए, तो लाइव मार्केट में हम इसका एग्जांपल देखते हैं। मैंने लगा लिया है बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट। इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि ट्रेंड लाइन कहाँ पे बन रही है। चलो, तो हम आइडेंटिफाई करते हैं। हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक लो बना, लो बनने के बाद वापस एक हाई बना। मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। एक लो बना, लो बनने के बाद वापस एक हाई बना, हाई बनने के बाद वापस एक लो बनता है, लो बनने के बाद मार्केट वापस एक हाई बनाता है। ये देख रहे हो, इसके ऊपर बन रहा है, इट मींस हाई बन रहा है। तो फिर ये हाई बनाया और एक लो बनाया, मतलब दो पॉइंट्स हमें मिल गए। तो हमें एक चीज ये भी ध्यान रखनी है, ट्रेंड लाइन पे अगर 3 बार से ज्यादा अगर मार्केट में ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले लेता है तो फिर वो ट्रेंड लाइन खत्म हो जाती है। मतलब उसकी जो एफिशिएंसी रहती है, ट्रेंड लाइन पावर में कब रहती है, जब तक उसका 2 बार से ज्यादा सपोर्ट नहीं लिया हो। अब मार्केट ने यहाँ पे 3 बार ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले लिया है, इट मींस ट्रेंड लाइन की पावर पूरी खत्म हो चुकी है। अगर मार्केट में 3 बार से ज्यादा कैंडल सपोर्ट ले लेती है बैंक निफ्टी में या फिर किसी भी इंडेक्स के अंदर ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले लेती है, तो आपको फोर्थ टाइम उस पर उम्मीद नहीं रखना है, क्योंकि 70% चांसेस ये रहता है कि मार्केट उस ट्रेंड लाइन को रिजेक्ट कर देगा, मार्केट उस ट्रेंड लाइन को इग्नोर कर देगा। तो हमें यही ध्यान रखना है कि 3 बार से ज्यादा अगर सपोर्ट ले रही है या फिर 3 बार से ज्यादा डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस ले रही है, तो फिर हमको वो ट्रेंड लाइन को अभी वापस नहीं देखना है, हमें नई ट्रेंड लाइन खोजनी है। उसी के साथ हम देखने वाले हैं अभी कि मार्केट में हम देखें, यहाँ पे हमें 3 सपोर्ट देखने को मिला। हमें मार्केट ने यहाँ पे 3 सपोर्ट लिया, फर्स्ट यहाँ पे लिया, सेकंड यहाँ पे लिया। अभी हम देखें थर्ड टाइम, देखो अभी हम इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं आगे तक। अभी हम ध्यान से देखें तो मार्केट ने देखो 3 बार सपोर्ट लेने का मतलब क्या है, मार्केट ने एक हाई बनाया तो सेकंड हाई जब तक नहीं बनेगा तब तक हम दूसरा सेकंड का सपोर्ट नहीं मानेंगे। इट मीन समझिए, मार्केट ने यहाँ पे हाई बनाया, हाई बनाने के बाद एक लो बनाया, लेकिन मार्केट ने वापस यहाँ पे सपोर्ट लिया, लेकिन हम इस सपोर्ट को कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट ने एक नया हाई बना के लो नहीं बनाया है। मार्केट ने नया हाई यहाँ पे बनाया तो हम इसको एक सपोर्ट का क्रिएशन का एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट ने 2 ही टाइम्स यहाँ पे सपोर्ट लिया है। अब थर्ड टाइम हम देखते हैं। देखो, हमने बात करी कि मार्केट 2 बार से ज्यादा, अगर तीसरी बार मार्केट का चांसेस रहता है कि मार्केट उस ट्रेंड लाइन को रिजेक्ट कर देगा। अभी हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो मार्केट ने यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को रिजेक्ट कर दिया है, मार्केट ने यहाँ से इसका सपोर्ट नहीं लिया। बाकी हम देखें तो मार्केट यहाँ पे आई, सपोर्ट लिया, यहाँ पे आई, सपोर्ट लिया। 3 बार सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने फोर्थ टाइम इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट किया ही नहीं, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया, इसको ब्रेक कर दिया। तो फिर हमें क्या समझने मिलता है कि मार्केट में जब अप ट्रेंड चलता रहता है फिर डाउन ट्रेंड चलता रहता है, ट्रेंड लाइन पे अगर मार्केट में 3 बार से ज्यादा सपोर्ट क्रिएशन हो रहा है तो फिर फोर्थ टाइम वो निकलने वाला है।
फोर्थ टाइम मार्केट उसको रिजेक्ट करने ही वाला है। तो हमने ये देखा अप ट्रेंड में। अभी हम देखने वाले डाउन ट्रेंड में। जब मार्केट डाउन ट्रेंड चलता रहता है तो हमें कैसे एनालिसिस करनी है और कैसे हमें देखना है। देखिए, यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जांपल है। यहाँ पे मार्केट आया, देखो लोअर हाई का फॉर्मेशन होता है। इट मीन्स लो बनाते हैं मार्केट। एक हाई बनाया, बाद में वापस एक लो बनाया। तो मार्केट ने एक हाई बना लिया, एक पॉइंट मिल गया हमें, दूसरा लो बनाया, एक दूसरा पॉइंट मिल गया। अब मार्केट वापस एक नया हाई बनाता है, लोअर हाई बोलते हैं हम इसे। मार्केट ने वापस यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस बनने के बाद वापस मार्केट यहाँ पे हम देखें तो एक लो बनाता हुआ चला ही दिया। फिर मार्केट जब नेक्स्ट टाइम आता है, हम देखें यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे थर्ड टाइम में ही इसको रिजेक्ट कर दिया। समझने की कोशिश कीजिए, 2 बार से ज्यादा अगर सपोर्ट ले रहा है या फिर 2 बार से ज्यादा रेजिस्टेंस ले रहा है, हो सकता है थर्ड टाइम भी मार्केट रेजिस्टेंस ले ले, लेकिन चांसेस बहुत कम रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देखें मार्केट ने थर्ड टाइम इसको रेजिस्टेंस जो बना हुआ था ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस, इसको मार्केट ने ब्लॉक कर दिया। मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को रिजेक्ट कर दिया। थर्ड टाइम के अंदर ही मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को रिजेक्ट कर दिया। मार्केट ने इसको तोड़ के ऊपर चला गया। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, ट्रेंड लाइन तभी बनता है जब मार्केट में 2 पॉइंट्स हमें अवेलेबल दिखे। तो आप इसके अंदर किसी भी टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। 5 मिनट्स पे ड्रॉ करोगे तो वो छोटे टाइम के लिए रहेगा। अगर आप इस ट्रेंड लाइन को 1 आवर पे कंफर्म करते हो तो आपको 1 आवर का टाइम फ्रेम जो है लॉन्ग टर्म के लिए आपको देखने को मिल सकता है। हम बड़े टाइम फ्रेम पे भी ड्रॉ करना सीखेंगे और कैसे करना है वो भी हम सीखेंगे। अगर आपने ये सीख लिया कि मार्केट ने थर्ड टाइम रेजिस्टेंस को जो था उसको रिजेक्ट कर दिया, ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस रहता है उसको मार्केट ने रिजेक्ट कर दिया और उसको तोड़ के अपसाइड चला गया, तो फिर आपने ये भी सीख लिया है कि मार्केट में जो ट्रेंड लाइन है वो डाउन ट्रेंड में कैसे बनती है, अप ट्रेंड में कैसे बनती है, उससे कौन से रूल्स होते हैं आपको ये भी पता चल गया है। अभी हम सीखते हैं कि मार्केट में बड़े टाइम फ्रेम पे हमें कैसे ध्यान रखना है। अभी मैं लगा लेता हूँ 1 आवर का टाइम फ्रेम। अभी मैंने लगा लिया 1 आवर का टाइम फ्रेम। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट एक अप ट्रेंड चल रहा था। देखेंगे हम मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड चलता हुआ आया, तो हमें क्या ध्यान रखना है। हमने बात करी थी 2 बार से ज्यादा अगर सपोर्ट लेता है तो फिर हमें जो है थर्ड टाइम मार्केट में वो ट्रेंड लाइन रिजेक्ट होती हुई दिखाई देगी। अभी हम देखें, मार्केट ने यहाँ से एक लो बनाया, देखेंगे हम, देखो ध्यान से देखो, मार्केट ने यहाँ पे एक हाई बनाया, हाई बनाया, पहले मार्केट ने लो बनाया जहां से ट्रेंड लाइन स्टार्ट हुई, हाई बनाते हुए ऊपर गया, बाद में वापस एक लो बनाया, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया। ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने के बाद मार्केट जो है वापस एक हाई बनाता है। देख रहे हो, जो प्रीवियस हाई था उसके ऊपर बनाया, इट मींस नया हाई बन चुका है। आपको ये कंफर्मेशन के लिए, ये ट्रेंड लाइन कंफर्मेशन के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जो प्रीवियस हाई है क्या मार्केट उसके ऊपर हाई बना रहा है, तभी जाके सपोर्ट लेगा ट्रेंड लाइन का आगे। देखेंगे हम, मार्केट ने 2 बार से ज्यादा सपोर्ट लिया, थर्ड टाइम मार्केट आया, छोटा सा सपोर्ट लिया, बाद में देखो 3 बार सपोर्ट ले लिया। हमने क्या बात करी थी कि थर्ड टाइम जो मार्केट में प्रोबेबिलिटी रहती है वो बहुत कम रहती है, लेकिन फिर भी ट्रेंड लाइन का मार्केट ने थर्ड टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया, छोटा सा सपोर्ट लिया। बाद में जब मार्केट फोर्थ टाइम आता है, आप ध्यान से देखो, अगर नया हाई बनाता तो हम थोड़ा सा एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट सपोर्ट लेगा, लेकिन मार्केट ने नया हाई बनाया नहीं, बीच से ही रिटर्न हो गया और वापस ट्रेंड लाइन पे आ गया। तो हम क्या सोचेंगे कि मार्केट जो है इस ट्रेंड लाइन को रिजेक्ट करने वाला है। मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को रिजेक्ट कर दिया और ऐसे ही अपने हिसाब से चलने लगा। तो फिर जो ट्रेंड लाइन रहती है 3 बार से ज्यादा वर्क नहीं करती है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में तो 3 बार से ज्यादा सपोर्ट से ज्यादा मार्केट में, इसमें कोई ऑप्शन मत रखना कि मार्केट फोर्थ टाइम में सपोर्ट लेगी। फोर्थ टाइम का बहुत कम चांसेस रहता है। 80% चांसेस रहता है कि ट्रेंड लाइन सपोर्ट नहीं लेगी। 80% चांसेस रहता है डाउन ट्रेंड में कि मार्केट ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस नहीं लेगी। तो आपको इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। एक बात आप ध्यान रखिए, जब मार्केट तोड़ता है तो इसको अपने आप कैसे भी बिहेव करने लगता है, या तो फिर साइडवेज या फिर कैसे भी डाउन चला जाता है, लेकिन मार्केट उसको फोर्थ टाइम तक मार्केट इसको रेस्पेक्ट नहीं करता है। अभी हम बात करते हैं डाउन ट्रेंड की। डाउन ट्रेंड में आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, एक लो बनाया, एक यहाँ पे लो बनाया, ये एक हाई है, डाउन आया, वापस आया, यहाँ पे आने के बाद वापस एक लो बनाता है। लो बनाने के बाद हम देखेंगे प्रीवियस लो से थोड़ा नीचे लो बनाया है, प्रीवियस लो से नीचे लो बना दिया। अब मार्केट जो है वापस अपसाइड चल चुका है। अब वापस अपसाइड आया तो वापस मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद हमें क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट में जो है वापस डाउन आ रहा है। तो डाउन आने के साथ साथ हम देखेंगे कि मार्केट ने एक और लो तो बना दिया, इट मीन्स मार्केट ने रेजिस्टेंस ले सकता है। अगर मार्केट ने नया लो बना दिया इट मीन्स ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले सकता है। लेकिन हम वापस देखें तो मार्केट ने जो यहाँ पे नया लो बनाया ही नहीं, इसके ऊपर गया, बाद में मार्केट ने नया नया लो बनाया ही नहीं, इसके आसपास ही नया लो था, तो फिर हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे मार्केट ने नया लो बना दिया है। तो फिर हम देखिए मार्केट इसके ट्रेंड लाइन के आसपास चलता रहा और बाद में मार्केट ने जाके इसको ब्रेक कर दिया। मतलब 3 बार से ज्यादा मार्केट जो है रेजिस्टेंस लेगा ही नहीं, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। 3 बार से ज्यादा मार्केट रेजिस्टेंस लेगा ही नहीं, अगर लेगा तो फिर मार्केट उसी के आसपास चलता रहेगा और उसको ब्रेक कर देगा, जैसे कि हमें यहाँ पे देखने को मिला। रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के साथ-साथ मार्केट इसी लेवल्स के आसपास चलता रहा, बाद में आखिरकार जाके ब्रेक कर दिया। तो फिर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखो तो आपको बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने में बहुत ही आसानी होगी कि मार्केट अगर अपसाइड चल रहा है तो इट मीन्स मार्केट को इस ट्रेंड लाइन के पास आना ही होगा, क्योंकि मार्केट ने अभी तक 1 बार सपोर्ट लिया है, 2 बार सपोर्ट लिया है। हो सकता है तो थर्ड टाइम लेगा, थोड़ा-सा सपोर्ट लेगा, पुल बैक, उसके बाद मार्केट वापस इसको तोड़ता हुआ हमें दिखाई देगा। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है।
अगर अभी किसी को डाउट है ट्रेंड लाइन के ऊपर कि अप ट्रेंड में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, डाउन ट्रेंड में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, अगर आपको स्पेसिफिक वीडियो चाहिए अप ट्रेंड का कि मार्केट को अप ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करें, और अगर आपको स्पेसिफिक वीडियो चाहिए कि हम डाउन ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करें, आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम उसके ऊपर भी वर्क करेंगे और आपके लिए नया सा वीडियो बना के लाएंगे। फुल्ली सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपके लिए वीडियो बना के लाएंगे। होप करते हैं आपको ये ट्रेंड लाइन का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर ट्रेंड लाइन का टॉपिक समझ में आया तो हमें लाइक करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको जो है वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और जो भी डाउट्स हैं आपके, आप हमारे कमेंट में आके पूछ सकते हैं और हम आपका आंसर जरूर करेंगे। धन्यवाद।